सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने कहा, कबीर जी ने कहा, आई हैव कम टू नो ओनली वन थिंग मिसिंग इन माई लाइफ एंड दैट इज़ यू। अब यू मतलब यहाँ पे क्या है? गॉड। ये इंग्लिश वाली बुक थी तो इस करके मैंने इंग्लिश में लाइन बोली। अब इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है और वो एक चीज़ है आप मतलब भगवान जी, यानी कि गॉड। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोग होते हैं ना, हम सारी उम्र भटकते रहते हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। हमें नॉर्मली क्या लगता है, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल आके मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो हमारे पास पहला पॉइंट ये होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसी चीज़ की कमी है। हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं और जिस दिन हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है फिर हम कहते हैं नहीं, अकेले पैसे से तो कुछ नहीं होगा, अब गाड़ी भी तो चाहिए। जब तक घर में गाड़ी नहीं आती तब तक बात नहीं बनती। हम गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद फिर हमें वही फीलिंग आती है, नहीं अभी भी बात नहीं बनी, अंदर से प्यास तृप्त नहीं हुई, अभी भी कुछ करने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक बड़ा घर, चाहे लोन पर ही ले लें, क्योंकि हमें लगता है कि अब बड़ा घर हमारे पास होना ज़रूरी है, तब तक बात नहीं बनेगी जब तक बड़ा घर होगा नहीं। फिर हम ले लेते हैं एक बड़ा घर लेने के बाद भी कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमें लगता है भी बात तो फिर नहीं बनी। और ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है। जब लोग हम देखते हैं अपने आसपास तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि वो बात नहीं बन रही होती। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप ध्यान से देखिए कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी जिनके लिए हमें लगता होगा कि ये चीज़ें तो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, पर जैसे ही वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तब क्या होता है, फिर वही जो अनसेटिस्फैक्शन, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन हमें उन चीज़ों से नहीं मिलती, थोड़े टाइम के लिए मिल जाती है, पर उसके बाद फिर वही अंदर से खालीपन बाहर आने लगता है। और ये हमने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया होगा फॉर श्योर। फिर जिन लोगों के पास गाड़ी भी होती है, घर भी होता है, पैसा भी होता है, वो कहते हैं अब मुझे पावर चाहिए। वो कहते हैं सारा कुछ तो आ गया, ठीक है, लेकिन अब पावर के बिना ज़िंदगी क्या? सही मायने रिस्पेक्ट तो पावर से ही होती है ना। फिर हम पावर के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे, बड़ी पोस्ट के पीछे। फिर वो चीज़ें भी जब मिल जाती हैं फिर लाइफ वहीं की वहीं अंदर से खाली की खाली। यानी कि हमें चाहिए कुछ और, पर हम निशाना लगाते हैं वो हर बार हम गलत लगाते ही जाते हैं। पर ओशो जी कहते हैं जो कबीर जी थे वो बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे। उनकी इंटेलिजेंस इतनी थी, उन्होंने पहला ही निशाना ठीक से लगा दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया भी जो मेरा शरीर है ये भी दर्द है, जो मेरा मन है ये भी दर्द है, जो मेरा सारी बॉडी है ये सारी दर्द से बहुत बुरा हाल हो चुका है, सारी बॉडी ही मेरी दर्द कर रही है। मेरी लाइफ में मुझे पता चल गया है कि मेरी लाइफ में कुछ और चीज़ मिसिंग नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है और वो है आप, यानी कि गॉड। यानी कि कबीर जी इतने इंटेलिजेंट थे, उनको इतने लंबे चक्रों में पड़ना ही नहीं पड़ा। पहले पैसे कमाने के चक्रों में या पावर कमाने के चक्रों में वो इन सारे चक्रों से बच ही गए। ओशो जी कहते हैं वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने पहली ही बार में सही जो कमी थी अपने अंदर वो ही पकड़ ली और वहाँ पर ही फोकस किया। तो ये तो सी कबीर जी की बात। और हमें भी अपनी लाइफ में ये अब पहचान लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र सपोज़ करो 20 साल 25 साल हो चुकी है, स्पेशली अगर 30 साल हो चुकी है या 35 साल हो चुकी है, तो बहुत सारी डिज़ायर्स हमारे अंदर आई होंगी और हमने फुलफ़िल भी करी होंगी, पर फिर भी अंदर से वो खालीपन रहा होगा। इसलिए हमें भी अब इंटेलिजेंट डिसीजन लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं आगे और ही उल्टे पुल्टे चक्करों में हम भागते फिरें। हमारे लिए इंटेलिजेंट डिसीजन यही है कि जो हमारी एक्चुअल में अंदर में प्यास है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से ही बुझ सकती है और किसी चीज़ से नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।